तो दोस्तों आज मैं कंपैरिज़न के बारे में बात करने वाली हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि कंपैरिज़न इज़ द बिगेस्ट इश्यू ऑफ एवरीवन्स लाइफ एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लाइफ को लेके बहुत कंपैरेटिवली बातें होती है। एक्चुअली मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए बिकॉज़ देयर आर मेनी एक्सपीरियंस ऑफ माय ओन लाइफ अबाउट इट एंड मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ में उसे शेयर करूँ ताकि किसी के भी अगर बच्चे हो या कोई भी मुझे देख रहा है तो वो समझ पाए और उससे कुछ इंस्पिरेशन ले पाए। तो दोस्तों होता है ऐसा था कि मतलब मेरी जो फैमिली है उसमें मेरी जो बड़ी बहन है वो काफ़ी मतलब बहुत होशियार है एंड हमारे जो पूरे परिवार में भी बहुत सब लोग जो रहे हैं वो बचपन से ही बहुत होशियार रहे हैं एकेडमिक्स में, हर चीज़ में। तो क्या होता है कि अगर उसके बाद में मैं जा रही हूँ स्कूल में, तो वहाँ पे मुझे एक कंपैरेटिव नोट पे जज किया जा रहा है, मुझे कंपैरेटिवली देखा जा रहा है कि इसकी बहन इतनी होशियार है तो शी मस्ट बी दैट मच टैलेंटेड, कि इसको भी उतना ही होशियार होना चाहिए या उससे ज़्यादा होशियार होना चाहिए। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर आपसे बड़े हो या आपसे कोई छोटा भी है, वो आपसे ज़्यादा एजुकेशन में ज़्यादा होशियार है या ज़्यादा टैलेंटेड है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वैसा ही होना चाहिए जस्ट बिकॉज़ ही इज़ योर सिस्टर और ही इज़ योर ब्रदर एंड यू मस्ट बी। तो ये जो चीज़ हो जाती है ये एक मतलब उस इंसान के लाइफ में एक बहुत बड़ा एक मतलब नहीं बर्डन बन जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ के साथ में डील कैसे किया जाए। फिर वो जब पढ़ाई भी करता है तो उसका एक माइंडसेट ऐसे चलता है कि नहीं, दीदी ने इतने सिक्योर किए थे तो मुझे भी इतने ही परसेंट्स मार्क लाने हैं एंड उसने ये बेंचमार्क सेट किया है तो मुझे प्रोबेबली उसके आजू-बाजू तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा मतलब ऐसे। तो ये जो चीज़ होती है ये एक बहुत इम्पैक्ट करती है एज़ अ स्टूडेंट, मतलब स्कूल की लाइफ़ को लेकर देखा जाए तो हमारी उतनी एज नहीं होती है और ये सारी चीज़ें इमोशनली, मेंटली और हर चीज़ को लेकर ये बहुत अफ़ेक्ट करती है। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं तो उनके साथ में बिल्कुल ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए हर एक इंसान में एक अलग टैलेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको उसका एकेडमिक्स देख के या आप उसको कंपेयर करते जाएँ। बिकॉज़ अगर मेरी बात देखी जाए तो आई वाज़ अ एवरेज स्टूडेंट, अ, बट माय सिस्टर, मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो बहुत टैलेंटेड है, मतलब उस ज़माने में जब मेरिट्स वगैरह रहती थी तो वो 10th में मेरिट थी। तो व्हेन आई वाज़ देयर इन द 10th, तो सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे भी मतलब तुम्हारी बहन तो बहुत होशियार है तो तुम्हें भी उसके जैसा ही होना चाहिए एंड दैट रियली मतलब अभी मुझे सब जो याद आता है तो मुझे फ़ील होता है कि कितना प्रेशर रहता था यार ये सब, मतलब क्यों? व्हाई? व्हाई 2 अलग इंसान हैं, मतलब अगर वो बहन ही भी है आपकी, अगर वो भाई भी है, पर वो 2 अलग इंसान हैं, वो 2 अलग सोल्स हैं और हर एक सोल की अपनी अलग-अलग जर्नी होती है और अपना हर एक इंसान का एक अपने तरह का इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, वो उसी तक पढ़ाई कर पाएगा या उसी तक ये पहुँच पाएगा। तो जब ऐसा होता था मतलब मेरे टीचर्स भी मुझसे कहते थे कि तुम्हारी बहन तो बहुत होशियार है तो उसको तो इतने परसेंट मिले हैं तो तुमको भी उतने ही मिलने चाहिए। तुम्हारी बहन की हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है पर तुम्हारी इतनी, मेरी हैंडराइटिंग भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, लेकिन माय सिस्टर हैज़ अ वेरी गुड हैंडराइटिंग। सो उस चीज़ों को लेकर भी कंपैरिज़न होता था, हर चीज़ों को लेकर। मतलब अगर मुझे याद है कि जब मैं प्री प्राइमरी स्कूल में थी तब मेरी सिस्टर के क्लास के जो बच्चे हैं उनको पता था कि मतलब मेरी जो बड़ी बहन है, अ, ये उसकी बहन है, मयूरी जो है ये उसकी बहन है, उनको जब पता था, तो जो लोग मेरी बहन से जलते थे जस्ट बिकॉज़ शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, तो वो लोग मुझे आके टॉर्चर करते थे, मुझे बुली बनाते थे कि ओह! तो तुम हो, तो तुम भी अपनी बहन की जैसे ही होशियार होगे, ऐसा होगा, वैसे होगा, तो दे आर नॉट बिहेविंग वेरी गुड विथ मी।
ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको शायद घर पे ये सब चीज़ें पता नहीं पड़ती है, बट स्कूल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड वैसे घर पे भी कंपैरिज़न नहीं ही होना चाहिए, बिकॉज़ हर एक स्टूडेंट्स का एंड हर एक बच्चे का अपना खुद का इंटेलेक्ट होता है, वो अपनी तरीके से होशियार होता है। हो सकता है कि अगर वो मतलब पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं है, तो हो सकता है कि वो अदर एक्टिविटी कुछ ऐसा ज़रूर है, बिकॉज़ हर एक इंसान के पास में, हर एक सोल के पास में ऐसा एक टैलेंट ज़रूर होता है कि जो बहुत यूनिक होता है, बिकॉज़ भगवान ने सब इंसान को, हर एक इंसान को बहुत यूनिक तरीके से बनाया है, हर एक इंसान को एक अलग टैलेंट से नवाज़ा है। और आपको अपने बच्चों में जो भी टीचर्स हैं उनको अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें वो चीज़ें देखते आना चाहिए, ना कि उनको कंपेयर करना चाहिए कि इसकी बहन होशियार है या इसका भाई ऐसा है तो इसको भी सेम वैसा ही होना चाहिए, बिकॉज़ दैट थिंग्स अ, बहुत सारी चीज़ें अंदर चलती रहती है, फिर हम हमारे जो एकेडमिक मतलब जो स्टडी है उस पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ हमारा मतलब स्टूडेंट्स लाइफ में क्या होता है दोस्तों कि हमें एक ही चीज़ पे फ़ोकस करना होता है कि अपना कर्म करो यार, कि पढ़ाई करना है और रिज़ल्ट्स की चिंता नहीं करनी है, छोड़ देना है, वो है ऊपर वाला, वो देख लेगा कि तुमको क्या देना है और तुमको कैसे ये करना है। तो क्या होता है जब ऐसी कंपैरिज़न वाली चीज़ें होती है ना, तो दिमाग में पढ़ाई के अलावा सिर्फ़ एक ही चीज़ चलती है कि मुझे तो मतलब मेरी बहन के जितने मार्क्स लाने हैं। एंड मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और वो चीज़ें मुझे बहुत तब उस टाइम में बहुत बॉदर करती थी। एंड मैं ये इस चीज़ को लेकर बात इसीलिए कर पा रही हूँ शायद कि बिकॉज़ समव्हेयर आई हैव गॉन थ्रू दिस। एंड बहुत इम्पैक्टफुल होता है उस टाइम में जिस एज में हम स्कूल में होते हैं। एंड मुझे लगता है कि मतलब मैं इतनी भी मतलब ये नहीं थी यार। तो जब 10th का रिज़ल्ट आया था एंड आई वाज़ इन टॉप 5 स्टूडेंट, फिर भी मैं सैटिस्फाइड नहीं थी जस्ट बिकॉज़ आई वाज़ नॉट द फर्स्ट। सो ये चीज़ें मुझे कहीं तो भी डिसअपॉइंट करती थी अपने खुद को लेकर। तो चाहे मैंने जितनी भी मेहनत की हो वो स्टडी को लेकर या अपने पढ़ाई को लेकर, फिर भी मुझे एक ही चीज़ बार-बार ट्रिगर करती थी कि मैं अपनी बहन के जितने मार्क्स नहीं ला पाई हूँ। बिकॉज़ अदर पीपल जो है मेरे अराउंड वो मुझे ये फ़ील करवाते हैं कि यू शुड बी लाइक दिस, तुम्हें ऐसा ही होना है, तुम्हें ऐसा ही बनना है। एंड स्पेशली स्कूल में ऐसा होता है। एंड टीचर लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिल्कुल स्टूडेंट के साथ में ऐसे कंपैरेटिव, अगर एक फैमिली के मेंबर है और उनकी फैमिली में कोई बड़ा अगर ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है और जो छोटे आ रहे हैं वो उनसे कंपैरेटिवली कम हैं, तो उनको कंपेयर ना किया जाए। आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं कि ये कहे कि कि आपकी बहन बहुत टैलेंटेड थी, ऐसा था, वैसा था, बट डोंट मतलब उनसे इतना एक्सपेक्ट मत करो यार, बिकॉज़ वो सारी चीज़ें बहुत बॉदर करती है, बहुत डिप्रेस फ़ील कराती है अंदर और हम हमारी स्टडी पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। मुझे ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं शायद हो सकता है कि उनमें स्टूडेंट्स भी हो। तो आई होप कि दिस वीडियो विल इंस्पायर एवरीवन। एंड जो पेरेंट्स भी मुझे देख रहे हैं उनको भी अपने बच्चों को, चाहे छोटे हो बड़े हो, अपने किसी के भी साथ में उनको कंपेरिज़न उनका नहीं करना चाहिए। फॉर्च्यूनेटली इन माय फैमिली, मतलब मेरे साथ फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम तीनों चारों बहन-भाइयों को किसी ने हमें कंपेयर नहीं किया है। मैं जो ये एक्सपीरियंस जो शेयर करी है वो ये मेरा स्कूल से लेके है, मेरे दोस्तों को लेके, मेरी स्कूल का जो सराउंडिंग है, टीचर्स वगैरह उनको लेके है। तो मैं पेरेंट्स को भी, जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ एनीवन, और उनको ये फ़ोर्स ना करें कि इसके जैसा ही बनना चाहिए। देखें कि उनके अंदर और कौन-सी प्रतिभाएँ हैं और कोशिश करें कि आप उनकी वो जो, अगर कोई गेम में बहुत ये बच्चा है, आगे है, तो कोशिश करें कि आप उसकी वो उस प्रतिभा को और निखारने की कोशिश करें ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, अपने आप पर वो विश्वास करना सीखे, ना कि लोग उसे जो बता रहे हैं उस पर वो विश्वास करे कि
आई एम नॉट दैट वर्दी, और मैंने उसके जितना नहीं किया है तो आई एम नॉट डिज़र्विंग, मेरे अंदर कुछ कमी है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट कर जाती हैं, हमें लगता है, बट दिस अफ़ेक्ट वेरी डीपली। सो दोस्तों, इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, एंड अपने बच्चों से बहुत प्यार करिए और उनको किसी के भी साथ में कंपेयर नहीं करना है। उन्होंने जितना भी अपनी एग्ज़ाम में जितना भी स्कोर कर पाए हैं, जितना भी अपने एकेडमिक्स में वो जहाँ तक भी पहुँच पाई है, उसके लिए उनको हमेशा एप्रिशिएट करना चाहिए। आई होप दिस वीडियो विल इंस्पायर यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड नमस्ते।